नमस्कार साथियों, चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज नए टॉपिक में है। आजकल जिन विषयों पर चर्चा हो रही थी वह भारतीय संसद के विषयों में चर्चा हो रही है। उसी में है एक नए चैप्टर में संसद में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। संसद में प्रश्नकाल कौन से होते हैं तथा संसद में शून्यकाल कौन से होते हैं, या प्रश्नकाल में कौन से प्रश्न उठाए जाते हैं या शून्यकाल में कौन से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इसके विषय में देखते हैं। पहला है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नकाल यानी संसद में जो प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न उठाए जाते हैं, या यूँ कहें कि संसद में प्रश्नकाल क्या होता है। तो यह प्रश्नकाल जो होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, तो जो संसद के सदस्य होते हैं तो उसमें चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, संसद के सदस्यों द्वारा जो लोक महत्व के या लोक विषय या लोक महत्व के जो मामले होते हैं, तो लोक महत्व के मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह यानी कह रहा है कि लोक महत्व के विषय में यानी कि कोई ऐसा प्रश्न हो जो लोक महत्व का हो। जैसे मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, है ना, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, रेल दुर्घटना हो जाए, या कहीं किसी देश से युद्ध हो जाए, है ना, भारत से कहीं युद्ध हो जाए, तो ऐसे प्रश्न जो बहुत ही लोक महत्व के हों, ऐसे मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रश्न मंत्रिपरिषद से पूछे जाते हैं। जो संघ की मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों से यह प्रश्न यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रश्न जो है किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो संसद सदस्यों द्वारा, है ना, कि संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर, है ना, संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही जो है प्रश्नकाल में किए जाते हैं या प्रश्नकाल में ही पूछे जाते हैं। तो अविलंब लोक महत्व के जो प्रश्न होते हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं, लोक महत्व के जो प्रश्न होते हैं वह थोड़ी सी दूसरे प्रकार के होते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि जो संसद सदस्य हैं, तो जो संसद सदस्य यानी कि मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना, और जो संसद सदस्य हैं वही संसद सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रश्न किए जाते हैं। तो यह आपको जानकारी हो गई होगी। जो प्रश्नकाल के समय होते हैं, है ना, जो प्रश्नकाल के जो समय, अब चूंकि सदन चल रहा हो तो अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रश्नकाल में जब भी हो तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्नकाल के लिए समय निर्धारित किया गया है। यह कह रहा है कि समय जो इसके लिए है, संसद के दोनों सदनों में, यानी कि संसद की दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, वह कह रहा है कि प्रत्येक बैठक में, सदन की जो प्रत्येक बैठक होती है ना, सदन की जो प्रत्येक बैठक होती है और मतलब प्रतिदिन होती है, प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, है ना, सदन की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में मतलब 1 घंटा का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है प्रश्नकाल के लिए। यानी कि जैसे दोनों सदनों की बैठक हो, है ना, लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, तो लोकसभा राज्यसभा की बैठक के प्रारंभ में जब बैठक होती है उसके प्रारंभ में 1 घंटे का समय जो होता है वह प्रश्नकाल का समय होता है। ठीक है ना, 1 घंटे का समय जो होता है वह प्रश्नकाल का समय होता है। अब देखिए कि इसमें जो प्रश्नकाल का समय है 1 घंटे का, तो वह बैठक के प्रारंभ में, यानी दोनों सदनों के बैठक के प्रारंभ में ही यह 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया। इसी में यह प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? जैसे हमने बताया अभी, भारत सरकार का कोई सार्वजनिक समस्या हो, है ना, भारत सरकार की कोई सार्वजनिक समस्या हो, किसी प्रकार की सार्वजनिक समस्या हो, ठीक है ना, समस्या के संबंध में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए
सार्वजनिक जो समस्याएं हैं, जैसे कोविड-19 की जो समस्याएं थी, है ना, कोविड-19 की जो समस्याएं वैश्विक समस्याएं रही हैं, तो सार्वजनिक समस्याएं रही हैं, इसमें ये भी जो है प्रश्नकाल के समय में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और क्या, कोई शिकायत हो, है ना, भारत सरकार के सार्वजनिक समस्या हो, कोई शिकायत हो, साथ ही साथ कोई प्रशासनिक त्रुटि भी यदि हो गई हो, है ना, किसी प्रकार की प्रशासनिक त्रुटि हो, उसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कह रहा है कि सार्वजनिक समस्या हो, भारत सरकार का कोई सार्वजनिक समस्या हो, किसी प्रकार की शिकायत हो, किसी प्रकार की प्रशासनिक त्रुटि हो, इसके संबंध में आप प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि यह जब दोनों सदनों की बैठक होती है, चाहे लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का समय जो होता है वह प्रश्नकाल का समय होता है। उसमें इसी प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं, सार्वजनिक जो समस्याएं हों उसको उठाया जाता है, शिकायतें हों उसको उठाया जाता है, प्रशासनिक त्रुटि हो उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि जो प्रश्नकाल है तो विभिन्न प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। जैसे संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें तो ये बातें तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी कि यह प्रश्नकाल होता है, ठीक है ना, समय का निर्धारण भी हो गया और प्रश्न कैसे हो गए इसको भी मैंने बता दिया। अब इसी में देखते हैं कि प्रश्न के प्रकार कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न जो होगा वो कितने प्रकार का होगा। पहला होता है प्रश्नकाल में, प्रश्नकाल का पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न, है ना। तो जैसे तारांकित प्रश्न जो होते हैं, तो तारांकित मीन्स होता है तार लगा के या स्टार लगा के। अब देखिए कि तारांकित प्रश्न में, तारांकित प्रश्न जो है किस प्रकार के होंगे। तो तारांकित प्रश्न किस प्रकार के होंगे, जिसका उत्तर सदस्य तुरंत चाहते हों, है ना। जैसे मंत्रिपरिषद से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो सदस्य जो है मंत्रिपरिषद से उस प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहते हों। तारांकित प्रश्न में कैसे होंगे, जिसका उत्तर सदस्य जो है मंत्रिपरिषद से तुरंत प्राप्त करना चाहते हों, ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। यह भी जानना जरूरी होगा कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं वह मौखिक पूछे जाते हैं। इसका उत्तर जो है यह मौखिक दिया जाता है और मौखिक पूछा जाता है। यह इसकी विशेषता है तारांकित प्रश्न के, कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं जिसका उत्तर सदस्य जो है तुरंत चाहता हो मंत्रिपरिषद से, साथ ही साथ जो उत्तर होता है वह मौखिक दिया जाता है और पूछा भी मौखिक जाता है, ठीक है ना। यह तो मौखिक की बात हो गई, यानी तारांकित प्रश्न जो है मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक पूछा जाता है, यह इसकी विशेषता है। और क्या है, तारांकित प्रश्न के साथ साथ, तारांकित जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुपूरक जो प्रश्न होते हैं, यानी कि तारांकित जब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक, तो अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और अनुपूरक प्रश्न में क्या होता है कि अनुपूरक प्रश्न में यूं होता है कि उसे तारांकित प्रश्न कहिए या अनुपूरक प्रश्न भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें जो उत्तर दिए जाते हैं वह स्टार या तार लगा के दिए जाते हैं और उसमें क्या होता है, भेद किया जाता है। यानी कि प्रश्नों में भेद करने के लिए, प्रश्न किस प्रकार के हैं, ठीक है ना, प्रश्न में भेद करने के लिए तार लगाए जाते हैं या स्टार बनाया जाता है। तो अनुपूरक प्रश्न जो है उसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कुछ प्रश्न जो होते हैं बहुत लोक महत्व के होते हैं, ठीक है ना, जिसमें स्टार लगा दीजिए या तार लगा दीजिए, वह तारांकित प्रश्न में हो जाते हैं, वह अनुपूरक प्रश्न में ही पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से जो बातें इसमें कही गई है, अनुपूरक, इस प्रश्न में जो है तार लगाकर अन्य प्रश्नों से इस प्रश्न को भेद किया जाता है, अलग किया जाता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं, जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे तो अन्य प्रश्नों से भेद करने के लिए उसमें तार लगा दिया जाएगा या इसको स्टार बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो तारांकित प्रश्न के अंतर्गत ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
अनुपूरक प्रश्न तारांकित प्रश्न में ही पूछे जाते हैं, जिसमें स्टार या तार लगाकर भेद किया जाता है। यह आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो तारांकित प्रश्न की विशेषता है कि जिसका उत्तर जो है सदस्य तुरंत चाहते हो मंत्रिपरिषद से, इसकी विशेषता है। मौखिक उत्तर दिया जाता है, ये इसकी विशेषता है। और तारांकित प्रश्न में ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार के हैं। हाँ, प्रश्न काल में यह पहला प्रश्न हो गया तारांकित प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है अतारांकित प्रश्न। अब देखिए अतारांकित प्रश्न। अब अतारांकित प्रश्न में क्या है कि देखिए, तारांकित में तो मौखिक दिया जाता था उत्तर, लेकिन अतारांकित में जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हो, पहला मौखिक जो है तारांकित में होगा और लिखित उत्तर जो चाहेंगे अतारांकित प्रश्नों में चाहेंगे। यानी सदस्य जो है जिसका उत्तर लिखित चाहते हो वह किस प्रकार के प्रश्न होंगे? अतारांकित प्रश्न होंगे। इसका उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है ना। जैसे ये कह रहा है कि अतारांकित प्रश्न की विशेषता है कि इसका उत्तर, अतारांकित प्रश्न का उत्तर जो है सदन में नहीं दिया जाता, वह लिखित रूप से सदस्यों को दे दिया जाता है या उनके बीच में बांट दिया जाता है, लेकिन सदन में इसका उत्तर सदन में नहीं दिया जाता। इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। जैसे अतारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, तारांकित प्रश्न में ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो अतारांकित प्रश्न हो गया, ठीक है ना, जिसका उत्तर सदस्य लिखित चाहते हो, साथ ही साथ इसका उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये तो आपके दूसरे प्रश्न हो गए। तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या होता है? प्रश्न काल में तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या होता है? अल्प सूचना प्रश्न, है ना। अल्प सूचना प्रश्न तीसरे प्रकार का प्रश्न है। जो प्रश्न अविलंब महत्व के हों, है ना, जो प्रश्न अविलंब महत्व के हों उसे पूछा जाता है। तो इसमें अविलंब महत्व के प्रश्न को पूछा जाता है। तो हमने बताया अविलंब महत्व के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। जैसे हमने बताया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संबंध में हो गया, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो गई, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, ठीक है ना, किसी प्रकार से भारत से किसी से युद्ध हो गया। तो यह समस्या जो होती है या इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो अविलंब महत्व के होते हैं। अविलंबनी जो महत्व के होंगे वह किस में पूछे जाएंगे? अल्प सूचना प्रश्नों में पूछे जाते हैं। और हाँ, इसके लिए है कि अविलंब महत्व के प्रश्न का यदि उत्तर तत्काल नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो इसके लिए समयावधि निर्धारित की गई है 10 दिन में। 10 दिन की समयावधि निर्धारित की गई है कि 10 दिन में अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर दे देना अति आवश्यक होगा। हाँ, जो अल्प सूचना प्रश्न हैं, अल्प सूचना प्रश्न जो पूछे जाते हैं अविलंबनीय महत्व के, यह 10 दिन की अवधि भी निर्धारित कर दी गई है कि उसके बीच में इनको उत्तर देना अति आवश्यक होगा। जो प्रश्न अविलंबनीय महत्व के हों, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। यानी कि 10 दिन की कम अवधि का समय देकर के पूछा जाता है। कैसा प्रश्न पूछा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार की सारी बातें हैं इसमें। देखते हैं, आपने प्रश्न काल देखा, संसद के प्रश्न काल को देखा, अब संसद के शून्य काल को देखते हैं, ठीक है ना। अब शून्य काल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या शून्य काल क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न काल जो होते हैं, तो प्रश्न काल जो सदन के यानी कि दोनों सदनों की जो कार्यवाही होती है, यानी कि उसके प्रारंभ में 1 घंटे का जो है वह प्रश्न काल होता है। तो इसमें देखिए, शून्य काल क्या होता है कि प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, है ना, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय जो है शून्य काल कहलाता है। यह तो मौखिक रूप से बहुत शॉर्टकट में आप जान जाइए। अब देखिए,
यह कह रहा है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद, यानी दोनों सदनों का मतलब आप समझ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, तो यह तो मौखिक रूप से आप इस तरह एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल होता है। यह कहा जाता है। हाँ, इसका लिए शून्यकाल के लिए समय कौन सा निर्धारित किया गया है? 12 बजे दोपहर से लेकर के दोपहर 1 बजे तक चलता है। यानी शून्यकाल का समय जो है 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटा का समय, 1 घंटे के लिए, यानी कि जो शून्यकाल होता है वह 12 बजे दोपहर से 1 बजे दोपहर तक, यानी 1 घंटे के लिए होता है। कब होता है? प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल कहलाता है। तो यह तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, प्रश्न कैसे होते हैं शून्यकाल में? देखिए, शून्यकाल में भी प्रश्न जो होते हैं अविलंबनीय महत्व के ही होते हैं। ठीक है ना, अविलंबनीय महत्व के होते हैं और जिस पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, यानी कि कोई घटनाक्रम देश में किसी प्रकार की घटना घट गई हो, ठीक है ना, किसी भी अविलंबनीय जो भी घटना होती हो, तो ऐसी कोई घटना घट गई हो तो उस पे कह रहा है कि यह प्रश्न तो अविलंबनीय महत्व के होंगे ही, साथ ही साथ सदस्य जो प्रश्न पूछेगा शून्यकाल में वह जो है तुरंत कार्रवाई चाहता है ना। तो जैसे किसी प्रकार का भारत से किसी से युद्ध हो गया हो, हमने बताया किसी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना घट गई हो, तो इस पे क्या है कि इस पे सदस्य पूछते हैं और तुरंत कार्रवाई भी चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी सदन में देखते होंगे कि आप लोग जब बैठ के होती हैं तो इस प्रकार के शून्यकाल में जब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे कहीं अगर किसी भारत के पड़ोसी देश से किसी प्रकार का अगर कोई तनाव है तो ये कुछ प्रकार के जो सदस्य होते हैं तो भड़काऊ भाषण देते हैं कि तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो देखेंगे कि शून्यकाल में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समय जो होता है 12 बजे दोपहर से 1 बजे दोपहर तक होता है। प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल होता है। ये तो ये सभी बातें इसमें समाहित है। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो संसद का प्रश्नकाल, है ना, और संसद का शून्यकाल, यह जो है बहुत छोटा और शॉर्टकट ये टॉपिक रहा है और मैं बहुत सरल ही शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।